नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदित्य पांडे और आज आपके सामने हाजिर हूं बात करने के लिए होलिका दहन के बारे में। 17 मार्च 2022 को दोपहर 1:30 से पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। पूरे दिन भद्रा रहेंगी, जो कि 17 तारीख की मध्य रात्रि में 1:12 यानी कि 18 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 1:12 तक भद्रा रहेंगी। भद्रा को सांप के रूप में देखा जाता है। भद्रा के मुख में कभी भी आग नहीं लगाते, इसलिए जो होलिका दहन होगा वो 17 तारीख को, जब भद्रा का मध्यकाल शुरू हो जाएगा, तब मनाया जाएगा। तो 17 तारीख को शाम 9:20 से 10:31 का जो समय है वह होलिका दहन के लिए अच्छा है। और 18 तारीख को होलिका के बाद में रंग खेला जाएगा। होलिका दहन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि होलिका दहन करते ही क्यों है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो यह वह समय होता है जब सारे कीट पतंगे हाइबरनेशन से बाहर निकल आते हैं। ऐसे में घर में सफाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए होलिका के समय घर में सफाई कर घर की सारी गंदगी बाहर निकाल दी जाती है। और जो होलिका दहन होता है वो एक तरह का हवन है, और ये हवन करने से जितने भी कीट पतंगे कीटाणु हैं ये दूर भाग जाते हैं, और जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन समाज में फैल सकता है उसमें कमी आती है। धार्मिक रूप से यदि बात करें तो कहते हैं कि होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में रखकर होलिका में प्रवेश किया था। चूंकि उनको यह आशीर्वाद प्राप्त था कि वह जल नहीं सकती, ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं ये घमंड हो गया था कि वह प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठेंगी तो प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएंगे। परंतु हुआ उसके ठीक ऑपोजिट। होलिका की जो ईगो थी वो हर्ट भी हुई, और भगवान विष्णु जी के भक्त प्रहलाद को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी प्राप्त हुई और उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मेरा कुछ भी अशुभ नहीं हो पाया। होलिका दहन हमें इस बात का भी इंडिकेशन देता है कि यदि हम भगवान पर ब्लाइंड फेथ रखते हैं तो परिस्थिति कितनी खराब क्यों ना हो, हम कभी भी फेल नहीं हो सकते। हमारी फेलियर या हमारी डिफीट के रास्ते में हमेशा एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट के रूप में भगवान खड़े रहेंगे। यदि आपको भगवान पर ब्लाइंड फेथ है तो ये जान लीजिए कि कितना ही एडवर्स पीरियड क्यों ना हो, कितना ही एडवर्स सिचुएशंस क्यों ना हो, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। कोई ना कोई गाइड मेंटोर आपको रास्ता दिखा देगा। होली के समय एक बहुत पॉपुलर चीज है जिसे कहते हैं कि होली में लोग बहुत तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, बहुत नेगेटिव हरकतें करते हैं। कैसे बचा जाए इन नेगेटिव हरकतों से? होली के समय यदि कोई हमारे खिलाफ तंत्र कर दे तो उससे हम कैसे बचें? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सनातन धर्म में तंत्र को इंपॉर्टेंस दी गई है, और दुनिया का लगभग हर धर्म तंत्र, इल्म, जादू या मैजिकल चीजों में, ब्लैक मैजिक में बिलीव करता है। इसलिए हम लोग सनातन धर्म में भी नेगेटिव एनर्जीज और ब्लैक मैजिक में पूरी तरह से विश्वास करते हैं। हमारा मानना है यदि कुंडली में योग है तो व्यक्ति के ऊपर तंत्र जल्दी हो सकता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ स्थापित होते हैं, या चंद्रमा राहु के और केतु के नक्षत्र में होते हैं, या जिनकी कुंडली में चंद्रमा केमद्रुम दोष से ग्रसित होते हैं, ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी नजर लग जाती है और उसके ऊपर तंत्र भी जल्दी हो सकता है। होलिका का समय वह समय होता है जब तंत्र किया भी जा सकता है और तंत्र दोष से बचा भी जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार के लोगों पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी या तंत्र निष्प्रभावी हो जाए, इफेक्टिव रही ना जाए, तो होलिका की रात में आप एक बहुत अचूक उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में अगर पहले से कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी हट जाएगी। साल भर तक कोई भी नई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। एक काला कपड़ा लीजिए, उस पर एक काला धागा रखना है जो कि आपके हाइट के बराबर होगा। घर के सभी सदस्य अपनी अपनी हाइट के बराबर काला धागा रोल करके उस पर रख दें। 8 काली कौड़ी रख दें, 8 नीली कौड़ी रखें। काले मूंगे की जड़ आती है वो उस पर रख दें। काला शंख आता है वो उस पर रखें। इसके बाद काला हकीक नग होता है। घर में जितने सदस्य हैं प्रति सदस्य के हिसाब से 8-8 नग इस पर रखें। काला सुदर्शन शंख इस पर रखें। काला सीप काष्ठ रखें और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लें। यह पोटली घर के सभी सदस्यों के सर पर से एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, और उसके बाद जाकर के जहां भी होलिका दहन हो रहा हो वहां पर यह पोटली फेंक आए। जैसे जैसे वो पोटली जलेगी, घर में आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और घर से निकल करके वह बाहर पहुंच जाएगी। साथ ही यदि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके खिलाफ ट्राई कर रहा होगा होलिका की रात, तो भी वह इफेक्टिव नहीं हो जाएगी।
उसका इफेक्ट ज़ीरो हो जाएगा। सनातन धर्म में हम लोग तंत्र में पूरी तरह से विश्वास करते हैं और हम ये मानते हैं कि तंत्र और तांत्रिक क्रियाएं न सिर्फ होती हैं बल्कि उनका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। परंतु होलिका की रात एक ऐसी रात होती है जिस दिन यदि आप प्रॉपरली पूजन कर लेते हैं और उपाय कर लेते हैं तो आप इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से एटलीस्ट 1 साल तक तो निजात पा ही सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको वैल्यूएबल लगी है और पसंद आती है तो इसको अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें। अच्छी सुगंध और परफ्यूम जितनी ज़्यादा बाँटी जाए उतना अच्छा रहता है। उसी तरह से अच्छी जानकारी और ज्ञानवर्धक जानकारी को भी बाँटने में विश्वास रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करें। मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे चैनल को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, उससे आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएँगे।